हेलो, कैसे हो? तो आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है। हर एक स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या क्या वर्क करता है, कैसे करता है, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम एक फाइल बनाते हैं लेक्चर 3 के नाम से। ठीक है। स्टेट स्टेटमेंट लेक्चर 3 डॉट जावा। ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से मैं एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये बता दे रहा हूँ। इफ स्टेटमेंट। ठीक है। पहला है ये। अगर मैं बात करूँ पहले का, तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट होता है। और सेकेंड होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। और थर्ड होता है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है। और चौथा होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सबका वही होता है। नेस्टेड वाला तो सबका होता है, इफ का भी होगा, इफ एल्स का भी होगा, और ये। ठीक है। 5 होगा हमारा स्विच केस। स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कंडीशनल क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है। तो कंडीशन का मतलब क्या? कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम कि कोई भी एक डिसीजन लेते हो। ठीक है। कि तुम्हें पढ़ाई करना है, सोना है, मोबाइल चलाना है, या क्या करना है। ठीक है। वो डिसीजन मेकिंग को ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। कि किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग को ही हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोल देते हैं। ठीक है। और ये हो गया तो हम टाइप्स ऑफ, ये इसे टाइप्स बोलते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये 5 टाइप्स का होता है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और ये हमारा एफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, एक नेस्टेड इफ होता है, ये स्विच केस होता है। ठीक है। तो एक वन बाय वन करके हम डिटेल में इसे समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मैं बात करूं इफ स्टेटमेंट का। ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ठीक है। ये ट्रू या फॉल्स देता है। ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या करेगा, ऑलवेज, ये क्या करता है, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू देता है। ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा, और ट्रू नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा। ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं। ठीक है। इसका ये वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं 20। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ का। अब मैं यहाँ पे करूँगा इफ ए इज ग्रेटर देन 8। अगर ये ट्रू हुआ,
ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट होगा? 100। मैं ए को प्रिंट करा दो। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ ए इज, और ये प्लस क्या होता है? कनकेटिनेट होता है। ठीक है, जो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो हम ए को प्रिंट करा देंगे। ठीक, और मैं इसे रन कराऊं, ठीक है, तो क्या आएगा? 20 आएगा। द वैल्यू ऑफ ए इज 20। ठीक है, और ट्रू हुआ तो ये रहा वैल्यू, द वैल्यू ए इज, द वैल्यू ऑफ ए इज 20। ठीक है, तो 20 प्रिंट हो गया। अगर मैं इस कंडीशन को मैं फॉल्स कर दूं, ठीक है, जैसे मान लो ए इज ग्रेटर देन 30 कर दो। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ भी ना कुछ भी ना कराऊँ, ठीक है, और मैं इसे रन कराऊँ तो कुछ भी हमें प्रिंट नहीं होगा। नथिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है? या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। और इफ क्या करता है? ऑलवेज ट्रू देगा। अगर ये कंडीशन, इसके अंदर भी कोई कंडीशन होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तभी इसके अंदर का जो भी स्कोप होगा वो चलेगा, प्रिंट होगा। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इफ कंडीशन। अगर मैं इफ की बात करूँ तो एक और मैं एग्जांपल के थ्रू मैं बता सकता हूँ। तुमने तो एक ए वेरिएबल ले लिया, एक और ले सकते हो। इंट ए इंटू बी इक्वल्स टू मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 40। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन ए, तभी ये हमारा प्रिंट होगा। बी को प्रिंट कर दो, ये हमारा बी प्रिंट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो। कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमारा ये प्रिंट करा दिया। द वैल्यू ऑफ ए इज 40। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे बी कर दो। ठीक है, ये हमारा इफ कंडीशन हो गया। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ कमेंट। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इफ एल्स का। इफ एल्स क्या होता है? ये तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? या तो ट्रू देगा, ठीक है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। दोनों में से कोई सा भी एक चलेगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू 10 लेते हैं। ठीक है, फिर इंटू बी इक्वल्स टू 20 लेते हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। इफ, अगर मेरा ए इज ग्रेटर देन बी हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा ये ट्रू वाला होता है, ये ट्रू होता है। अगर मैं एल्स की बात करूँ, ठीक है, ये क्या होता है? ये हमेशा फॉल्स होता है। जितना भी फॉल्स वाला होगा वो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ये वाला चलेगा, ये वाला। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला इसको चलेगा। ठीक है, अगर मैं ये कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट। अगर मैं यहाँ पे कर दूं ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए को प्रिंट करा दो। अगर ये बड़ा है तो ए को प्रिंट करा दो। नहीं तो सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया क्या? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, और यहाँ मैं बी को प्रिंट करा दूंगा। सॉरी, यहाँ मैं क्या करूँगा? बी को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो बी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? ए इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू हमारा कितना है? 10 है, और बी की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 10 20 से बड़ा है? नहीं, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट चल जाएगा। ठीक है,
सिलेक्ट नहीं करना था। ठीक है, ये ए इज ग्रेटर देन बी 20 आ गया ना, ये चल गया। अगर मैं वही कर दूं कि ए इज लेस देन बी, देन क्या चलेगा, ये वाला चल जाएगा, ये ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। प्रिंट हो गया। ये होता है हमारा ऐसे काम, ऐसे वर्क करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ। ठीक है, और ये वाला हो गया, ये हो गया। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा एक तरह से नेस्टेड इफ एल्स होता है। ठीक है, ये भी ट्रू फॉल्स में ही देगा, मतलब कि ये मल्टीपल इफ एल्स होता है जिसमें से जो कंडीशन अगर ट्रू हुआ वो ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, मतलब वन बाय वन चलेगा, जो कंडीशन ट्रू हुआ उसे प्रिंट कर देगा। अगर कोई कंडीशन नहीं मैच कर रहा है तो लास्ट वाला एल्स वाला स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारा ये भी ट्रू फॉल्स ही देता है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अ, यहीं पे लेते हैं, इसे भी कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और इसमें क्या हुआ कि मैंने दो वेरिएबल ले लिया, या कुछ भी ले सकते हो तुम, ऐसे कुछ नहीं है कि तुम कुछ नहीं ले सकते हो। इंटीजर ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, बहुत सारा है, कुछ भी ले सकते हो, या यूजर से इनपुट करा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करना होगा, इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे ए यहाँ पे करा देगा इक्वल। ठीक है, अगर इल्स इफ अगर ए इज ग्रेटर देन बी हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या एल्स इफ अगर मेरे पास ए इज लेस देन बी, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा कि क्या, अ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी, अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बाय डिफॉल्ट इल्स। इल्स में क्या, इल्स में मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी आर डिफरेंट, नॉट मैच, नॉट मैच। ठीक है, अब मैं इसे रन कराने वाला हूँ। कौन सा कंडीशन ट्रू होगा पहले ऐसे मैनुअली देख लेते हैं। ए हमारा 10 है, बी हमारा 20 है, ये इक्वल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो ये तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला लाइन में जाएगा, इफ इस कंडीशन को चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारा 10 है, बी हमारा 20 है, नहीं, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये भी नहीं चलेगा, फिर अगले वाले स्टेटमेंट में जाएगा, ए इज लेस देन बी, यस, ये हमारा ए छोटा है बी से, यानी ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रिंट हो गया तो यहाँ जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा नहीं, बस ये प्रिंट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रन करा के देख लेते हैं क्या दे रहा है, ए इज लेस देन बी, ये हो गया ना प्रिंट, यही कंडीशन ट्रू था। जो कंडीशन ट्रू होता है ना वही प्रिंट होता है, इसमें ये है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अगला हमारा, इसे भी फाइनल कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। ठीक है,
नेस्टेड इफ एल्स। मैं इसे भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, इसे भी कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं कहूँगा क्या कि नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ का मतलब क्या, मान लो ए इक्वल्स टू मैंने दे दिया इंट, ए इक्वल्स टू मैंने दे दिया 30। ठीक है, फिर इंट लिया, बी इक्वल्स टू कर दिया 50, एंड एक और मैंने ले लिया इंट। ठीक है, सी इक्वल्स टू 30। ठीक है, मैंने ये कंडीशन दिया। ठीक, और मैं कह रहा हूँ इफ, नेस्टेड इफ लगाओ। ठीक है, मैंने इफ लिया, हमें बोल दिया ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, ए इक्वल्स टू सी, हाँ ट्रू हो गया। ठीक है, एक और मैंने दिया इफ, यहाँ बोल सकता हूँ कि बी इज ग्रेटर देन सी। यस, ये भी ट्रू है। तो यहाँ भी क्या कर दे, साउट कर दे, क्या प्रिंट करा दो, बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये हमारा प्रिंट होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन ट्रू है। ए इक्वल्स टू सी, यानी ए हमारा जितना होगा उतना ही सी होगा, इक्वल है, ट्रू हो गया। अगले वाले कंडीशन में जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी, यानी बी हमारा 50 है, सी हमारा क्या 30 है, ये भी कंडीशन ट्रू होगा, तो यानी ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसे रन करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, बी इज ग्रेटर देन सी, यानी ये कंडीशन हमारा ट्रू है। अगर मैं वही यहाँ पे कर दूं कि ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ये कंडीशन फॉल्स है, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, नथिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं किया। ठीक है, ये होता है हमारा इफ, नेस्टेड इफ। ठीक है, इसी तरह नेस्टेड इफ एल्स भी कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स इफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ये हमारा नेस्टेड हो गया। मैं बात करूँ स्विच केस का। ठीक है, तो स्विच केस क्या होता है, स्विच केस भी वही होता है जो मान लीजिए मल्टीपल दे दिया हमें। ठीक है, एक वेरिएबल है। ठीक, वेरिएबल का मल्टीपल वैल्यू चेक करने के लिए किया जाता है। जब एक वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यू चेक करने हो तो स्विच केस का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ स्विच केस क्या होता है। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट, ये क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक दे दिया कुछ वैल्यू दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन या जो भी हमारा होता है ना, कैलकुलेटर समझ सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेटर के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ क्या, मैंने एक स्कैनर लिया। ठीक है, स्कैनर लिया, एस सी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर दूंगा न्यू स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन कर दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने क्या किया, इनपुट लिया। ठीक है, इंटर को एक पहले मैसेज प्रिंट कराते हैं। ठीक है, मैसेज में क्या प्रिंट कराएंगे, इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू यहाँ से प्रिंट ले लेगा। ठीक है, और वो फर्स्ट वैल्यू एक वो मान ले इंट लिया, ए इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट किया। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट एंटर लास्ट वैल्यू। ठीक है, और ये बी कर दिया। ठीक है, ये और भी दो वैल्यू ले लिया यूजर से। ठीक है, यूजर से दो वैल्यू ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं
कराने जा रहा हूँ क्या, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और जो भी मतलब होता है वो सब से करा सकते हैं स्विच केस से। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे एक एक और लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सॉर्ट, चूज योर ऑप्शन। यहाँ पे दे सकते हो लाइक प्लस दे सकते हो, माइनस दे सकते हो, मल्टीप्लिकेशन चूज कर सकते हो, या फिर हमारा डिवीजन चूज कर सकते हो, या फिर हमारा मॉड्यूलो डिवीजन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा कैर सी एच क्वेश्चन एस सी डॉट नेक्स्ट कैर। कैरेक्टर ना लेके मैं क्या करूँगा यहाँ पे चॉइस करूँगा। ठीक है, मान ले यहाँ पे मैंने इंटीजर तो ये हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टर लूंगा तो ये सही है। कैर सी एच इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट डॉट बैक। ठीक है, ठीक, ये हो गया, मैंने कैरेक्टर चूज कर लिया। ठीक है, अब वो कैरेक्टर या तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मॉड्यूलो डिवीजन हो सकता है। मॉड्यूलो डिवीजन क्या होता है? रिमाइंडर देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, स्विच केस। स्विच केस। ठीक है, ये स्निपेट ओपन हो गया, मैं इसे करूँगा डिलीट। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा स्विच केस हुआ। मैं इसमें डाल दूंगा सी एच। ठीक है, सी एच का मतलब क्या, केस। अगर सी एच इक्वस टू हमारा क्या हो रहा है कि प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा, क्या होगा, साउथ ए प्लस बी। कैरेक्टर है तो क्यों नहीं ले रहा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ओ सॉरी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस ही लेना है। ठीक है, और यहाँ सी एच प्लस हुआ। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक, तो फिर केस करूँगा, केस, और यहाँ पे मैंने माइनस लिया। ठीक है, क्या करेगा, माइनस वाला प्रिंट करा देगा, माइनस भी। ठीक है, और हाँ, एक बात और, यहाँ ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा पता है, नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब केस थर्ड क्या है, अगर केस थर्ड को मैंने ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, अगर मैं केस डिवीजन का ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कर देगा, डिवीजन कर देगा, ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अगर मैं कहूँ केस मॉड्यूलो डिवीजन, ये क्या करेगा, रिमाइंडर में दे देगा। ठीक है,
एक बात है, देखो ब्रेक मेरा छूटते जा रहा है, ठीक है, तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। ए मॉड्यूलो डिवीजन बी, ये हमारा क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ठीक है। और यहाँ ब्रेक लगाना जरूरी है, ब्रेक नहीं लगाओगे तो नेक्स्ट लाइन भी चलेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी चलेगा। ठीक है। अब ब्रेक लगाओगे तो सिर्फ जो मैच होगा वही चलेगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और एक इसमें एक और होता है जो डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट में हम क्या करते हैं कि एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, नॉट मैच, नॉट मैच। ठीक है। अब मैं इसे रन कराने वाला हूँ। ठीक है। ये हमारा हो गया कैलकुलेटर का। तो मैं इसे रन कराऊंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एंट्री और फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दिया 10, 12। ठीक है। सेकेंड वैल्यू को मैंने दे दिया 10। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक थर्ड वैल्यू पूछेगा, चूज योर ऑप्शन। क्या चूज करना चाहते हो, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवीजन। मैंने चूज करना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आंसर आना चाहिए, 120 आ गया। ठीक है। ये होता है कैलकुलेटर। ठीक है। तो बस यही है, और कुछ नहीं। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इससे भी अच्छे वीडियो मैं ला सकूं। ठीक है। थैंक यू।